नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरी में जुगलर वेन कैसे ढूंढें और कैसे उसमें आईवी इंजेक्शन लगाएं और आईवी इंजेक्शन लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में बकरी को लेटा के कैसे आईवी इंजेक्शन लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे। इस बकरी को मैं एमसेप्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और पाउडर फॉर्म में आता है। तो जब पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आता है उसको लगाते हैं तो इसको डिस्टिल वाटर के साथ में सबसे पहले अच्छे से डिज़ोल्व करना है और डिज़ोल्व करने के बाद इस इंजेक्शन को सिरिंज में भरना है। जब इस इंजेक्शन को सिरिंज में भरें तब हमें यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है कि जो इसमें एयर बनता है, जो इसमें अभी देखिए एयर बना हुआ है, इस एयर को हमें सिरिंज और नीडल में से पूरा निकाल लेना है। एयर निकालने के बाद अब हमारा इंजेक्शन रेडी है। तो चलिए चलते हैं बकरी के पास। देखिए बकरी बिल्कुल आराम से लेटी हुई है आईवी इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आईवी इंजेक्शन जुगलर वेन में लगाना है। तो जुगलर वेन की लोकेशन हमें पता होना ज़रूरी है। यह हमारे कैमरामैन भाई सचिन ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये घास का पत्ता बीच में आ गया। सचिन का ध्यान शायद पूरा इंजेक्शन की तरफ था क्योंकि वो खुद आईवी लगाना सीख रहे हैं। तो हम थोड़ा वीडियो को रोक कर जुगलर वेन की लोकेशन का पता करते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर जो है वो हमें दिख रही है गर्दन की हड्डी है, और नीचे ये इसमें देखिए यहाँ ट्रेकिया है जो उभरी हुई है। इन दोनों के बीच में जो खड्डा बनता है, इस खड्डे को हमें पीछे से दबाना है। जब हम दबाएंगे तो आराम से देखिए यहाँ से ये पूरी हमें जुगलर वेन इजीली दिख रही है। इसी जुगलर वेन में हम कहीं भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ बीच में भी लगा सकते हैं और इसके नीचे भी लगा सकते हैं। तो हमें इंजेक्शन आईवी जब लगाते हैं तो हमेशा बीच में लगाना चाहिए। तो देखिए, जब हमने बीच में खड्डे को दबाया तो ये पूरी जुगलर वेन ऊपर आ गई है। अब इसमें हम आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें आराम से लग गई। लगने के बाद हमें थोड़ा सिरिंज को पीछे खींच के देखना है, कंफर्म करने के लिए कि आईवी सही लगी है या नहीं लगी है। जब पीछे खींचते हैं तो ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी आईवी बिल्कुल सही लगी है। और फिर हमें इसमें इंजेक्शन को बिल्कुल स्लोली इसमें पुश कर देना है। इंजेक्शन को बिल्कुल स्लोली पुश करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। स्पीड से हमें नहीं लगाना है और धीरे धीरे हमें इंजेक्शन को पुश करके पूरा इंजेक्शन लगा देना है। इंजेक्शन पूरा लगने के बाद हमें नीडल को निकाल देना है और वहाँ तुरंत थोड़ा सा अंगूठे या उंगली की सहायता से दबा लेना है ताकि ब्लड ना आए। तो दोस्तों, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आईवी इंजेक्शन लगाएं, चाहे गाय भैंस में लगाएं या भेड़ बकरी में लगाएं, जब भी आईवी इंजेक्शन लगाएं तो सिरिंज और निडल बिल्कुल नई यूज़ में लेनी है। पुरानी सिरिंज या पुरानी निडल यूज़ में नहीं लेनी है। अगर कोई एंटीबायोटिक जो पाउडर फॉर्म में है और उसको हमें आईवी लगाना है तो उसको डिस्टिल वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व करना है और उसके बाद लगाना है। उसके बाद जब इंजेक्शन को सिरिंज में भरते हैं तो भरते समय उसमें थोड़ी जो एयर रहती है, तो उस एयर को हमें सिरिंज और नीडल में से निकालना है। बिल्कुल उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। जब नीडल को वेन में लगा देते हैं तब सिरिंज को हल्का सा पीछे खींच के देखना है कि हमारी आईवी सही लगी है या नहीं लगी है। अगर आईवी बिल्कुल सही लगी है, नीडल वेन में है, तो उसमें ब्लड आ जाएगा। ब्लड आ रहा है इसका मतलब हमारी आईवी सही लगी है। हालांकि नीडल जब वेन में होती है तो हमें आसानी से फील हो जाता है कि ये जो नीडल है वे बिल्कुल वेन में है या बाहर है, ये हमें फील हो जाता है। फिर भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वेन में सही लगी है या नहीं लगी है। फिर जब इंजेक्शन को लगाते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे लगाना चाहिए, स्पीड से नहीं लगाना, बिल्कुल स्लोली लगाना है। और आईवी लगाते समय अगर सिरिंज में बाय मिस्टेक एयर रह जाए तो उसको वेन में नहीं जाने देना है। जब लास्ट में थोड़ी सी दवा बचती है तो उसको हमें वहीं पे रोक देना है। तो ये थी प्रैक्टिकली वीडियो जिसे हम देख के आराम से आईवी लगाना सीख सकते हैं, और कुछ बातें बताई जो हम ध्यान रख के आराम से आईवी लगा सकते हैं। ये वीडियो जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सिखाने के लिए बनाया गया है। कोई पशुपालक या डेयरी फार्मर इसे खुद से लगाने की कोशिश ना करें।